नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। सावन संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थी पर बना दुर्लभ संयोग। यहाँ डाल दें थोड़ा सा चावल, हो जाओगे माला माल, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। पूर्णिमा तिथि के बाद आने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जीवन में लगातार अगर परेशानियां चल रही हो तो संकष्टी चतुर्थी के दिन शक्कर मिली हुई दही में छाया देखकर भगवान गणेश को अगर अर्पित किया जाए तो हर कार्य आपके बनने लगते हैं। और इस बार यह संकष्टी चतुर्थी यानी कि आज मंगलवार यानी कि 27 जुलाई दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है। यानी कि आज 27 जुलाई मंगलवार के दिन यह गणेश चतुर्थी पड़ रही है, जो कि तमाम विघ्न बाधाओं को हरने वाली चतुर्थी है। रुके हुए कार्य में तेजी आ जाती है अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि दही में थोड़ा सा शक्कर और फिर अपना छाया देकर अर्पित करेंगे भगवान गणेश जी को। तमाम रुके हुए जो पेंडिंग काम है वो पूरे होंगे। तो भगवान गणेश जी की महिमा बहुत है। उन्हें दूर्वा अगर अर्पित किया जाए तो दूर्वा में अमृत तत्व का वास होता है। तो गणेश जी को अगर दूर्वा अर्पित करते हैं तो सभी पापों का नाश होता है। कैसे करेंगे उनकी पूजा, देखिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान वगैरह कर लें और फिर गणेश जी की प्रतिमा आपके घर में होगी ही, तो वहीं पर बैठकर उन्हें गंध पुष्प अक्षत जल दूर्वा पान रोली आदि से विधिवत पूजा करें। उसके बाद उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और फिर ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप आरती करें। चंद्रमा के दर्शन होने पर, देखिए चंद्रमा का रात्र में दर्शन भी करना है, और चंद्रमा का दर्शन होने पर शहद चंदन रोली मिश्री दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें। थोड़ा सा चावल भी डाल लें। जी हाँ, फिर प्रसाद लोगों में बांटें, खुद भी ग्रहण करें और भगवान गणेश जी का जयकारा लगाएं। तो ये सिंपल तरीका है पूजा करने का। अब आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे उनको मनाएं। सावन माह में गणेश चतुर्थी का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का महीना गणेश जी के माता और पिता का प्रिय महीना है। यानी कि गणेश जी के पिता शिवशंकर और माता पार्वती का महीना, और शिव जी पूरे परिवार के साथ ही पृथ्वी पर आते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा सोमवार को तो किया ही जाता है, और माता गौरी की पूजा मंगला गौरी की पूजा मंगलवार के दिन करते हैं। और आज मंगलवार और 27 जुलाई का दिन। ऐसे में सावन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जब आती है तब गणेश जी की पूजा बहुत यानी लाभकारी होती है। अगर हम पंचांग की माने तो हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि होती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और यश बढ़ता ही चला जाता है। और गणेश जी संकटों को दूर करने वाले देव हैं, इसीलिए इनका व्रत रखने से जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, कष्ट नहीं आता। कैसे करेंगे, देखिए। सुबह स्नान वगैरह करके प्रातःकाल आप फ्रेश हो जाएं। इसके बाद लाल या फिर गेरुआ रंग के कपड़े पहन लें। अब घर में गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर पे, या फिर आप थोड़ा जल में एक चुटकी हल्दी डाल के छिड़काव करें। इसके बाद अपने घर में पूजा स्थान पर भगवान जी के सामने बैठ जाएं और एक दीपक जलाएं। दीपक जलाकर संकल्प लें और दीपक में एक लौंग डाल दें। अब गणेश जी को सिंदूर लगाइए और थोड़ा सा चावल भी लगाइए, फिर उनको दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को चूँकि दूर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए आप चाहें तो दूर्वा की माला भी बनाकर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को आप मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और आप पूजा में पंचामृत का यूज कर सकते हैं। लाल गुड़हल का पुष्प की माला उन्हें पहना सकते हैं। और साथ ही साथ चूँकि गणेश जी ज्ञान के देव हैं, बुद्धि के देव हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य के देव हैं, और संकट दूर करने की वजह से उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में इनकी पूजा होती है। और किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले आप गणेश जी की पूजा ही होती है और फिर कार्य किए जाते हैं, तभी निर्विघ्न रूप से आपके कार्य पूरे होते हैं। तो इस दिन का महत्व बहुत है, क्योंकि गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत चूँकि इस बार मंगलवार के दिन यानी आज के दिन, और आज 27 जुलाई और मंगलवार के दिन है। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा करने से मंगल दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, लेकिन एक और बात, चावल का एक छोटा सा प्रयोग इस दिन जरूर कीजिए। जी हाँ, चावल का प्रयोग इस दिन जरूर करें। क्या करेंगे,
केले का पत्ता ले लें या फिर पान का पत्ता ले लें। अब उसके ऊपर चावल की ढेरी एक मुट्ठी रख दें, उसके ऊपर एक सिक्का और सुपारी रख दें, गणेश जी के सामने इनको अर्पित कर दें। बाद में चावल का खीर बनाकर खा लें और जो सिक्का है उसको संभाल कर रख लें या फिर अपने तिजोरी में रख दें, और जो सुपारी है गणेश जी के पात्र में छोड़ दें, यानी कि जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर इसको सुपारी को छोड़ दीजिए। अब चावल आप यानी कि खीर बनाएंगे और उसमें से थोड़ा सा चावल आप चाहें तो अपने तिजोरी में भी रख दें। छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी, शत्रु विरोधी गतिविधियां भी नहीं तेज रहेंगी और आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कितनी भी पीड़ाएं हो क्यों ना जीवन में, आपको लगता है कि बहुत सारी पीड़ाएं हैं, चाहे वो धन की पीड़ाएं हो, बिजनेस व्यापार की पीड़ाएं हो, या शत्रु विरोधी गतिविधियों से भी पीड़ाएं हो, तो आप क्या करेंगे, गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी के प्रतिमा के सामने बैठ के थोड़ा सा चावल अपने दाहिने हाथ में ले लें और उस शत्रु का नाम लेके और उससे यानी कि काम का नाम ले जो जिस काम से आप परेशान हैं, और गणेश जी के चरणों पे अर्पित कर दें। चावल थोड़ा सा लेना है, ध्यान रखिएगा चावल अर्पित करना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में यश बढ़ता है, जीवन में मान सम्मान बढ़ता है और जीवन में हर मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। इसलिए आप ज़रूर ये एक छोटा सा प्रयोग करें। ऐसा करने से जीवन के समस्त कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, हर कष्ट आपका दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि वैभव का वास होता चला जाएगा। तो गणेश चतुर्थी यानी आज के दिन गणेश चतुर्थी, और निर्विघ्न रूप से गणेश जी की पूजा आराधना करें, उन्हें आप मनाएं और उन्हें चावल जरूर आप यानी कि अर्पित करें। चावल वैसे चाहे तो गणेश चतुर्थी के दिन आप सुबह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक लोटे के ऊपर कलश के रूप में भी रख सकते हैं, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। चावल आज के दिन गणेश चतुर्थी के दिन दान कर सकते हैं, गणेश जी को तो आप अर्पित करेंगे ही करेंगे, अब ज़्यादा अगर आपने अर्पित किया है तो और चावल दान भी कर सकते हैं किसी गरीब निर्धन ब्राह्मण को। लेकिन खीर बना के और थोड़ा सा चावल अपने अलमारी में, अपने पॉकेट में, पर्स में ज़रूर रखें, तो धन की कमी कभी नहीं होती, धन की बरकत सदैव बनी रहती है, धन धान में जीवन में सुख समृद्धि बनती है और गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है। गणेश जी वैसे भी विघ्नहर्ता हैं और गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अगर आप चावल का ये प्रयोग छोटा सा प्रयोग करते हैं तो यहाँ डाल देना है आपको, यहाँ इनके चरणों पे डाल देना है यानी गणेश जी के, और फिर आप इसी को आप खाले बना के थोड़ा सा आपको चावल अपने अलमारी पे डाल देना है। वैसे तो चाहे तो गणेश चतुर्थी के दिन आप एक यानी पीले कपड़े पे थोड़ा सा चावल यानी कि बांध के और गणेश जी के सामने यानी डाल दें चरणों के पास, और बाद में इस पीली को जो आपने बांध रखा है चावल इसको पोटली में, तो इसको आप अलमारी पे डाल दें या फिर थोड़ा सा छिड़काव कर दें, डाल दें अपने अलमारी पे। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा छिड़काव करें, जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए जय गणेश जी, कमेंट में लिखिए जय गणेश जी, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गणेश।